हमारा आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेसिक में आपने पढ़ा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, अगर हमें 3 पॉइंट पता हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, अगर ये 3 पॉइंट हमें पता होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इस फॉर्मूले को अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास 3 पॉइंट गिवन हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ऐसा हम करते हैं 10th वगैरह में, बेसिक में आप जो है बेसिक क्लासेस में आप इसको सीख के आए। आज मुझे आपको बताना है कि अगर हमारे पॉइंट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिए हैं, अगर A, B और C ये हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिए हैं, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये जो 3 पॉइंट हैं, अगर ये मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिए हों तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैसे फाइंड करूँगा, किस फार्मूले से फाइंड करूँगा, यही हमें आज ड्राइव करना है। तो देखिए, सपोज ये ट्रायंगल है मेरे पास ABC, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज़ r1 θ1, B is r2 θ2 एंड C is r3 θ3। ये मेरे क्या हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स इन पॉइंट के, वैसे ही जैसे कि आपको कार्टेशियन में x1 x2 x3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए होते हैं, तो आप ये फार्मूला लगाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे ये 3 पॉइंट है A1, A, B और C। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट A1 θ1 होने का मतलब है कि इसका रेडियस वेक्टर ये कितना होगा r1 और ये एंगल कितना होगा θ1। ऐसे ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r2 θ2 मतलब रेडियस वेक्टर ये हो गया r2, एंगल हो गया θ2 एंड C विल बी r3 एंड दिस एंगल विल बी θ3। OX हमारी क्या होती है इनिशियल लाइन, या OA इसको कह सकते हैं। OA क्या है हमारी इनिशियल लाइन है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो मैंने शेडेड किया है इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए ये किसके इक्वल होगा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है COB, इसमें से इसके एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला माइनस कर दूं तो मुझे ये एरिया मिल जाता है। तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल लेंगे COB और इसमें से माइनस कर देंगे COA, एक ये वाला यहाँ तक, एरिया ऑफ ट्रायंगल COA और माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इस बड़े ट्रायंगल में से इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स के एरियाज़ को माइनस करके हम ये एरिया जो है शेडेड वाला ABC फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या पता है, ये R1 है, ये साइड R1 है, ये R2, ये R3। तो हम इसमें एंगल और साइड्स से जो एरिया का फार्मूला होता है, जिसको हम कहते हैं हाफ BC साइन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर B के सामने की साइड B है, C के सामने साइड C है, A एंगल के सामने की साइड A है, तो अगर हम ये एंगल हमें पता है और ये 2 साइड पता है, 2 साइड और एक एंगल अगर हमें पता होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ BC साइन है। ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यही आप यहाँ अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। जो एरिया है COB एरिया, जो हमें ये जो ABC निकालना है, इसमें हमें पहले CO और B इस पर ट्रायंगल का फार्मूला इन साइड्स पे लगाना है। तो देखिए ये कितना है R3, तो 1/2 BC की जगह पे आ गया R3, इसकी जगह पे आ गया R2 एंड साइन एंगल बिटवीन दीज 2 साइड। ये पूरा एंगल जो है θ3 है, ये पूरा एंगल जो है वो हमारा θ2 है। तो θ3 में से, इस θ3 में से अगर θ2 माइनस कर देंगे तो ये बीच का एंगल हमारे पास आ जाएगा θ3 - θ2।
तो यहाँ कितना आ जाएगा θ3 माइनस θ2। माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल COA, फिर इसमें आप अप्लाई करते हैं COA, ये डिस्टेंस कितनी है R1, ये वाली OA। तो एक साइड हो गई हाफ R3 R1, और ये एंगल है और इसका एंगल कितना है R1 θ1 एंगल है, तो R3 माइनस R1 यानी थीटा साइन ऑफ θ3 माइनस θ1 माइनस हाफ। तीसरा एरिया आपको फाइंड करना है AOB, A ये है हमारा R1, B ये है R2, तो हाफ R1 R2 साइन θ1 माइनस θ2। इसको अप्लाई कर देंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास R2 R3 साइन θ3 माइनस θ2, प्लस कर देंगे ये R1 R3 साइन θ1 माइनस θ3 हो जाएगा। मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया है, साइन माइनस थीटा, तो इसको प्लस कर लिया, तो ये θ3 माइनस θ1 माइनस θ3 हो गया। ऐसे ही प्लस किया इसको भी R1 R2 साइन θ1 माइनस θ2 जो है ये, इसको θ2 माइनस θ1 कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। और वो एरिया ऑफ ट्रायंगल तब फाइंड करना है जबकि हमारे पास जो इसके वर्टिसेस हैं, को इसका जो ट्रायंगल है इसके वर्टिसेस R1 θ1 R2 θ2 और R3 θ3 दिया हूँ, तो हाफ R2 R3 साइन θ3 माइनस θ2, R1 R3 साइन θ1 माइनस θ3, R1 R2 साइन θ2 माइनस θ1, इनका ये जो समेशन है, ये सम लिखा है मैंने, ये जस्ट ऐसा ही एक फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ना केवल एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा आप इससे जो है इस फार्मूले की हेल्प से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स चाहिए तो भी आप इस फार्मूले से उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स R1 θ1 एंड R2 θ2। मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट है, P इज़ R1 θ1 एंड Q इज़ R2 θ2। तो हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना है। ये किसके इक्विवेलेंट है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आप फाइंड करते हैं y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर हमें x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं तो इनसे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम किससे फाइंड करते हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यही कोऑर्डिनेट्स हमें पोलर में दिए हों R1 θ1 और R2 θ2, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने फार्मूला भी टाइप किया है, इसी की हेल्प से आप इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। R1 θ1 और R2 θ2 2 पॉइंट हैं स्ट्रेट लाइन पर और हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो इस पर एक जनरल पॉइंट R ले लेते हैं, R और थीटा। अब देखिए ये पॉइंट हो गया मेरा 1 स्क्रिप्ट वाला, ये पॉइंट मेरा 2 हो गया और ये सपोज मेरा क्या है 3 स्क्रिप्ट वाला जो है पॉइंट है। अगर मैं इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाले तीनों ही पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाता तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होता, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, हाफ R2 R3 है तो R2 R3 ये हो जाता है मेरा R2 R3 फिर साइन θ3 माइनस θ2 यानी थीटा माइनस θ2 हो जाता है, प्लस R1 R3 है तो R1 R3 मेरा R है साइन ब्रैकेट में θ1 माइनस θ3 यानी θ1 माइनस थीटा प्लस R1 R2 साइन θ2 माइनस θ1, ये एरिया होता है। अगर इन 3 पॉइंट से आप
ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं R1 θ1, R2 θ2 और R3 θ3 होता तो एरिया ये होता। लेकिन तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, R θ मैंने लिया है, तो मैंने जहाँ जहाँ θ3 था वहाँ पर थीटा कर दिया और जहाँ पर R3 था उसको R कर दिया। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट्स क्या हैं, सिंस PQR ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में है तीनों पॉइंट में, तो इसका मतलब ये है कि इनसे बना हुआ एरिया जो है वो 0 होगा। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, उनसे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। जो आपने ये लिखा है इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर हम ये जो एरिया का फार्मूला निकाला है, एरिया 0 है, एरिया 0 होगा क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। तो इट मीन्स R2 साइन थीटा माइनस θ2 प्लस R1 साइन θ1 माइनस थीटा प्लस R1 R2 साइन θ2 माइनस θ1, जो ये तीनों से होकर जो ट्रायंगल बनता उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। इसको क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से होकर जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसके इक्विवेलेंट है, जैसे y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - x1 से आप 2 पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। ऐसे जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो इस फार्मूले से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स R1 θ1 फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया निकालते हैं, एरिया को 0 कर देते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो एरिया का होता है वो हमारा जनरल पॉइंट होता है, वो R और थीटा इसके अंदर आ ही रहा है। इसका एरिया जो है वो स्ट्रेट लाइन का 0 होगा। स्ट्रेट लाइन में एरिया नहीं आएगा, एरिया जो ये जो फार्मूला है पूरा एरिया जो मैंने फाइंड किया था वो 0 के इक्वल होगा क्योंकि तीनों पॉइंट PQR एक ही लाइन पर हैं। ऐसा आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 होता है तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। दैट्स ऑल।